अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैप्टर में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये है अल्केन। अल्केन की जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, यही चीज़ें हमने अल्केन की डिस्कस करनी है, फिर अल्कीन की डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमने करनी है अल्काइन की डिस्कस। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हमने इसके सोर्सेज के बारे में थोड़ी बहुत बात करनी होती है, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब अल्केन को हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन के बाद इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, रिएक्टिविटी के बाद लास्ट में हमारे पास चीज़ आ जाती है कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। ये चंद एक चीज़ें जो कि हमने हर एक अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास आ जाता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर अल्केन की बात की जाए तो बच्चे यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा होता है, तो वो भी देख लेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दो। अब शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह आता है वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन में याद रखिए, या तो आपको एमसीक्यू आ सकता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन जौन सा भी आएगा ना, सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, वो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी याद रखिएगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा दोहराया जा चुका है। तो सबसे पहली बात, अल्केन। अल्केन में बॉन्ड जो होता है वो सिंगल होता है। सही, इन अल्केन, इन अल्केन, अल्केन में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे देखो, हमने लास्ट टाइम तक क्लासिफिकेशन में एक बात कही थी कि अगर किसी चीज में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अगर किसी चीज में डबल बॉन्ड होता है तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अब खुद सोच के बताएंगे, अगर किसी चीज में सिंगल बॉन्ड है, अब देखो ये अल्केन है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में हम इसको किस टाइप में रखेंगे? सैचुरेटेड में या इसको हम सैचुरेटेड में रखेंगे। सही है, तो यही बात यहां हम लिखेंगे, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। सही बच्चे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है इज CnH2n+2। और जनरल फार्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था वो लास्ट में देखेंगे। इसके मुतालिक कुछ क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। सही है, तो चलो पहले वो क्वेश्चन देख लो, किस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपके पास जनरल फार्मूला के मुतालिक। और इस तरह कुछ एमसीक्यू आपके एक्सरसाइज में भी मौजूद है। अगर आपको ये कॉन्सेप्टिव होगा, इस तरह जो भी एमसीक्यू आएगा ना वो आपका कॉन्सेप्टिव होगा। और आपको पता है आपके कुछ पार्ट आपका पेपर का कॉन्सेप्टिव भी होता है, तो वो यहाँ से उठाएगा। किस तरह उठाएगा? कभी वी हैव, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, वी हैव, हमारे पास है, वी हैव एन हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन, एंड इट हैज ओनली सिंगल बॉन्ड। और इसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं जी? सिंगल बॉन्ड है। एंड 7 कार्बन, और इसमें 7 कार्बन है। एंड हाउ मैनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, और कितने इसमें हाइड्रोजन मौजूद होंगे? सही, ए, बी, सी और डी। ए होगा हमारे पास 14, इसके बाद 12, 16, 18। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? देखिए हमारे पास ये फार्मूला है जिससे आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला लिखो, CnH2n+2। n यानी जो n की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए वो कितने हैं? 7 है। मैंने ऊपर लिख दिया है। हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिंगल। सिंगल से मुराद क्या है कि वो अल्केन है। और अल्केन में लिखा है जिसमें कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा सिंगल होता है।
तो इसके बाद मैंने कहा जी इसके पास 7 कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन बता दो कितने होंगे। तो चेक करो हमारे पास फार्मूले के अंदर 7 कार्बन है, तो कार्बन की जगह मैं क्या करूंगा 7 लिखूंगा, सही, यानी एन की जगह पे क्या लिखा 7, और दूसरा जो एन आ रहा है उसकी जगह पे क्या लिखूंगा 7 जमा 2, 7 2 बार 14 और 2 ऐड करो C7H16, तो कौन सा करेक्ट हुआ सी। और ये मैंने पहले बता दिया बच्चा, अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आया तो कंसेप्टिव के ज़मरे में माना जाता है। तो इस तरह कुछ ना कुछ आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, तो जाकर उनको जहन लगाओगे ना आपको आसानी से हल हो जाएंगे, सही है। तो जनरल फार्मूले का मतलब पता चलेगा हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही, ये बात याद रखनी है। अगर मैं आसान ज़बान में कहता ना मैं डायरेक्ट निकाल सकता था 7 कार्बन है, 7 का डबल करके 2 ऐड कर दो आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे, 7 का डबल करके उसमें 2 ऐड करना है, 7 7 14 2 16, ये आपके पास आंसर आ जाना था। आप डायरेक्ट पढ़ के भी लगा सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा फार्मूले को यूज़ करके पहले निकालो, गलती के मिनिमम चांसेस होंगे आपके पास। तो इसके बाद अल्केन को हम पैराफिन का नाम दे रहे होते हैं। अल्केन्स आर नॉन एज पैराफिन, पैराफिन। अच्छा, पैराफिन पता है किसको कहते हैं? पैराफिन में अगर आम जमाने को मोम को कहते हैं। जो आपकी मोम होती है ना, जो मोमबत्ती के अंदर मोम होती है, सही, वो मोम जो है वो पैराफिन है असल में। वो क्या चीज़ होती है? पैराफिन। अब इसके बाद बच्चे इसके जो सिंपलेस्ट मेंबर है ना, सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन, अल्केन की जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है मीथेन। क्या है हमारे पास? मीथेन। और मीथेन का याद रखिएगा जो फार्मूला है वो है CH4। क्या हमारे पास? CH4 इसका केमिकल फार्मूला है, तो ये याद रखना है। सिंपलेस्ट मेंबर क्या है हमारे पास? मीथेन है। अब इसके ना मैं चांदी के एग्जांपल्स दे देता हूँ अल्केन की। एग्जांपल का फार्मूले वगैरह लाजमी याद रखिएगा, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले, डॉट क्रॉस फार्मूले वगैरह बनाने हमने प्रीवियस जो चैप्टर हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन का, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ हमने सारी की सारी चीज़ें सीखी हुई हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड का हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है तो आप उसको स्ट्रक्चरल, डॉट क्रॉस फार्मूला और कंडेंस फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने लगा हूँ। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले लिखूंगा आपका मीथेन। क्या लिखूंगा? मीथेन। और मीथेन में याद रखिएगा कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह जुड़ा, तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं मीथेन का। और आपकी बुक में अगर देखा जाए ना बच्चे, ये डॉट क्रॉस फार्मूला ही बनाया गया है। अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहते हैं जहां पे एक डॉट और एक क्रॉस है, वहां पे क्या लगा दो? एक लाइन लगा दो, सही। इसके बाद अगर मैं 2 कार्बन एटम आपस में जोड़ता हूं इस तरीके से, तो यहां पे एक हाइड्रोजन इस साइड पे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। आपने क्या करने होते हैं? कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, यानी कि इसके इर्द गिर्द 4 ये वाली चीज़ें, डॉट और क्रॉस 4 होने चाहिए। यहाँ पे एक डॉट क्रॉस, एक डॉट क्रॉस ये, एक डॉट क्रॉस ये, एक डॉट क्रॉस ये, एक कार्बन के इर्द 4 आ रहे हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है। इसका नाम है ईथेन। इसका नाम क्या है? ईथेन। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला फार्मूला भी है। 3 कार्बन एटम आपस में जोड़ दो। क्या करो? 3 कार्बन एटम आपस में इस तरह कनेक्ट कर दो, और इसके ऊपर भी डॉट क्रॉस, इसकी साइड पे भी डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस, सेम काम, यहाँ डॉट क्रॉस, यहाँ डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। इस तरह आपने डॉट क्रॉस इसके लगाते जाना है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखो, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ पे लिख देना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस तरह आपने हाइड्रोजन लिख के ये जो 3, बल्कि हमने यहाँ पे 4 कार्बन बना लिए हैं, 4 कार्बन वाले को याद रखिएगा ब्यूटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। अगर मैं 3 कार्बन बनाता तो इसको प्रोपेन का नाम दे देते। इसको किस चीज़ का नाम दे देते हैं? प्रोपेन का। तो ये थे जी हमारे पास चांदी के एग्जाम्पल। अगर बच्चा सारी के सारी नहीं याद कर सकता, CH4 C2H6 C3H8 ये भी याद कर सकता है। अब यहाँ से जो MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चे, जनरल फार्मूला है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बॉन्ड हमेशा सिंगल होगा, पैराफिन कहते हैं। अब मैंने कहा था जी इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा होता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है? शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि वाई अल्केन आर नोन एज पैराफिन। क्या आएगा? वाई
अल्केन्स, क्यों अल्केन्स आर known as पैराफिन। अल्केन्स पैराफिन के तौर पर जाने जाते हैं, ऐसा क्यों है बच्चे? इस चीज़ को आपने वजाहत करनी है कि अल्केन्स को पैराफिन कहते हैं, क्यों कहते हैं, रीज़न बताएं। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में अगर देखा जाए तो बहुत दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। कम से कम जो मैंने वहाँ बताया ये एमसीक्यू आ सकते हैं, ये एमसीक्यू याद रखने हैं। और अल्केन को पैराफिन कहते ही क्यों हैं, तो ये याद रखना है। अब पैराफिन जो वर्ड है ना, इसको गौर से देखोगे, दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है। पैरा एफिन, पैरा मीन एक वर्ड इसमें आ रहा है पैरा, और एक वर्ड आ रहा है इसमें एफिन। पैरा मीन होता है लेस, पैरा मीन क्या होता है, लेस। एफिन मीन होता है एफिनिटी। क्या मतलब होता है, एफिनिटी। लेस मीन, ये लिटिल भी बात कहते हैं, लेस होता है कम। एफिनिटी मीन कशिश को कहते हैं, क्या कहते हैं, कशिश, कम कशिश। मतलब ये है कि जो अल्केन है ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। जो चीज रिएक्टिव होती है वो फौरन किसी दूसरी चीज के साथ मिलती है, नई चीज बना देती है। लेकिन ये काम अल्केन में नहीं होता, लेकिन ये काम अल्केन में नहीं होती। ये किसी की तरफ कशिश ही नहीं होती, अट्रैक्ट ही नहीं होती। याद रखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है हमेशा दो चीजें मिलती हैं और एक तीसरी चीज बनती है। क्या होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा हमारे पास दो चीजें आपस में मिलेंगी, मिलने के बाद हमारे पास तीसरी चीज बन रही होती है, ठीक है। और जब ये मिल रही होती है, मिलने का मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, खींचने के बाद मिलते हैं और नई चीज बन जाती है। और मैंने कहा जी ये पैरा मीन लेस है, एफिन मीन एफिनिटी है, कशिश है, मतलब इनमें कम कशिश होती है, किसी की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं। और इसकी रीजन क्या होती है कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब पहले नंबर पर यही लिखेंगे, पैराफिन मीन, पैरा मीन लेस, एफिन मीन एफिनिटी। अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर ये वर्ड लिख दिया 2 नंबर आपको कन्फर्म है। सही, पहले हम मतलब बताएंगे कि पैराफिन का मतलब क्या है। अब अल्केन को पैराफिन कहते क्यों है, क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्केन लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। चलो, पैरा मीन लेस, या बाज़ दफ़ा लीस्ट भी कहते हैं, लिटिल भी कहते हैं, मतलब तीनों के हमारे पास कम ही हैं। पैरा मीन लेस एंड एफिन मीन एफिनिटी। एफिन का मतलब क्या होता है, एफिनिटी, और एफिनिटी का लफ्जी मतलब होता है कशिश। क्या मतलब होता है, कशिश होता है। अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स, अल्केन्स आर known as पैराफिन बिकॉज, इसकी रीजन ये है कि हम इसको पैराफिन, बिकॉज अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। क्योंकि अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम इसको अल्केन्स को पैराफिन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्यों, आगे वाले रीजन सुन लो। अलग आपके बुक ने इतनी बात लिखी है, पैरा मीन लेस, एफिन मीन एफिनिटी, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पैराफिन। इसके पैराफिन लीस्ट रिएक्टिव होने की रीजन ये है कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड होते हैं सिंगल। जब ये इसके सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, ऑक्टेट मुकम्मल है, इसलिए बहुत कम किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। अगर रहता बहुत कम किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा होता है। ये रीज़न है कि हमारे पास अल्केन्स आर नोन एज अ पैराफिन। सही है, तो आगे थोड़ा सा और लिख लो, थोड़ा सा मैं कहता हूँ 2 नंबर आपको मिल जाए। लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। भाई इतनी बात लिख लो। आगे अगर मजीद एक्सप्लेनेशन में जाते हैं ना, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर की जाए तो बच्चे एक सफ़ा भर जाएगा। आप सिंगल बॉन्ड क्यों, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं।
सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, इनर्ट होने की रीज़न क्या है वो अगर देखें वो आपके सेकेंड ईयर के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा एक और रीज़न होती है कि इनकी पोलैरिटी ये नॉन पोलर होते हैं। दो रीज़न होती है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड जिसकी वजह पोलर नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है वो है नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन। सही, अगर ये 2 पॉइंट भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत है क्योंकि आपकी बुक ने इतना ही दिया है, हम इतना ही करेंगे। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।